हेलो एवरीवन, अनूप इन्फो 24 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको आज एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। जो भी स्टेटस होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। जो भी टॉपिक्स कवर मैं कर सकता हूँ मैं इसमें आपको बताऊँगा। जैसे एनएसपी स्कॉलरशिप में मैं आपको लॉगिन करके और वहाँ पर जो भी स्टेटस शो कर रहा होगा वो मैं बताऊँगा, और कुछ आसपास में भी मतलब पहले क्या स्टेटस होता है और बाद में क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको पीएफएमएस का जो डीबीटी स्टेटस होता है उसमें मैं आपको चेक करके बताऊंगा, और पीएफएमएस का नो योर पेमेंट, पीएफएमएस का ट्रैक एनएसपी पेमेंट, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जो भी स्टेटस होता है, ठीक है। तो आपको जो भी अगर क्वेश्चन होता है, अगर उसके रिलेटेड होता है जो भी मैं इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ, जैसे डीबीटी स्टेटस हो गया या फिर आपका ट्रैक एनएसपी पेमेंट हो गया, या एनएसपी आईडी से जब लॉगिन करते हैं वहाँ पे जो स्टेटस आपको दिखता है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा सारे टॉपिक को कवर करने के लिए जो भी स्टेटस होती हैं। अगर कुछ छूट जाता है, जो आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो भी बना दूंगा या फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनएसपी स्कॉलरशिप के पोर्टल से, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे आप एनएसपी स्कॉलरशिप अपने क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं उसमें सर्च करेंगे, ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे इसको लॉगिन करने के लिए, ठीक है। या फिर यहाँ आप नहीं करके, अगर आपका रिन्यूअल एप्लीकेशन है तो आप डायरेक्ट रिन्यूअल पे करेंगे। अगर आपका फ्रीज एप्लीकेशन है तो आप एनएसपी लॉगिन पे करेंगे। प्रीवियस ईयर का आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पे करेंगे। नोडल ऑफिसर का डिटेल जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करेंगे। हमारा रिन्यूअल का एप्लीकेशन आईडी है हमारे पास जो है, तो उससे हम चेक करेंगे। तो रिन्यूअल एप्लीकेशन पे यहीं से हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम करेंगे ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पेज लोड हो जाता है। लोड होने के बाद आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए अब ये अपने अकाउंट पे जो भी आपका अकाउंट है, जो भी ईयर का, जो भी सेशन का, उस पर आप लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं अपना एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बात करता हूँ। जैसे ये हो जाता है, मैं लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है एप्लीकेशन आईडी लॉगिन हो चुका है। जो भी करेंट स्टेटस यहाँ पे आपको दिख रहा है, सारा कुछ जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका नेम दिखेगा, एप्लीकेशन आईडी दिखेगा, यहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन आईडी दिखेगा। इसके बाद ये जो है आपको एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस, ये आपका अभी का एप्लीकेशन स्टेटस है, यानी कि जो करेंट स्टेटस आपका एनएसपी का है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आप वेरिफिकेशन डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी वेरिफिकेशन डिटेल है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन से में क्या है, यस है, नो है। हमारा एप्लीकेशन वेरीफाई है स्कूल कॉलेज लेवल से, फिर हमारा जो है स्टेट नोडल ऑफिसर से भी वेरीफाई है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एप्लीकेंट आधार वेरीफाई है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस्ड फ्रॉम एनएसपी टू पीएफएमएस, ये अभी नो दिख रहा है, यानी कि हमारा जो एनएसपी है उन्होंने एप्लीकेशन तो सेंड कर दिया है पीएफएमएस के पास। अब पीएफएमएस के पास प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पे वैलिडेट हो रहा है, वहाँ पे जो वेरिफिकेशन होता है उनके तरफ से वो अपने लेवल पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सैंक्शन, ट्रेजरी, फाइल स्टेटस, ये सारा कुछ वहाँ पे अपडेट हुआ होगा। जो भी होगा वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। बट अभी हमारा पेमेंट जो है वो इनिशिएट हुआ है या नहीं हुआ है, पेमेंट हमारा सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, टोकन नंबर मिला है या नहीं मिला है, इसके लिए भी हम डीबीटी स्टेटस देखेंगे। तो यहाँ पे तो अभी दिखा रहा है कि नो है, यानी कि हमारा जो है पेमेंट अभी नहीं आया हुआ है। जब अगर पेमेंट आ जाता है आपका तो यस, पीएफएमएस टोकन नंबर आपको मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि आपका पेमेंट जो होता है वो आ जाता है, बट आपका पीएफएमएस हो या एनएसपी हो वो अपने सर्वर पे अपडेट नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक जो होता है, बैंक रिसीव आपका, जैसे आप डीबीटी पे चेक करेंगे तो आपको एक बैंक रिसीव दिखता है। अब जो पीएफएमएस होता है वो आपका पेमेंट बैंक ब्रांच में करता है, और बैंक ब्रांच जो होता है वो आपका पेमेंट करता है आपके बैंक अकाउंट में। तो ऐसे होता है पेमेंट का प्रोसेस। तो अगर ये अपडेट नहीं होता है तो आपको यहाँ पे पहले वाला ही स्टेटस दिखते रहेगा जब तक आपका बैंक ब्रांच अपडेट नहीं करता है कि आपका पेमेंट जो है वो हो चुका है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन ये दिख रहा है कि आपका कौन सा वेरिफिकेशन हो चुका है और किस लेवल पे किसने किया है, क्या स्टेटस से, क्या रिमार्क्स है, क्या एक्शन है, ये सारा कुछ आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी होगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ का स्टेटस, जो कि हमारा मेन करेंट स्टेटस है जिसको मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये आता है कि मैं आपको दिखा दूँ, और जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो आधार सीडिंग है वो स्टेटस क्या है। तो आधार सीडिंग स्टेटस आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए, ठीक है। आधार सीडिंग स्टेटस
बैंक अकाउंट के साथ। तो ये हमारा क्या है, तो जैसे आपको यहाँ पे डिटेल दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूँ कि जो NPCI की डिटेल के अनुसार जो है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टेटस जो है वो आधार सीडेड है और वो अभी एक्टिव भी है, यानी कि DBT लिंक है हमारा, AEPS के लिए हमारा वेरीफाइड है और हमारा जो भी UID है उसके थ्रू भी हमारा इनेबल है, यानी कि पेमेंट जो है हमारा UID के थ्रू आधार सीडेड बैंक अकाउंट में हमारा आ जाएगा जब भी ये प्रोसेस होता है। तो ठीक है, तो इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हैं मैसेज में। इसके बाद हमारा ये जो बैंक नेम है, ये आपको बैंक अकाउंट जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, बट अपडेट कब हुआ है ये भी आपको दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे पूरा डिटेल आपको नहीं दिखता है। तो ये जो आधार सीडिंग का है, अगर आपको कोई एरर आता है तो आपको मैसेज में दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कोई एरर नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कई लोगों का एरर होता है कि उनका UID नेवर इनेबल हो जाता है, कभी लिखता है उनका स्टेटस, या फिर किसी का होता है कि DBT लिंक नहीं है। तो इसमें आपका क्या प्रॉब्लम होता है और क्या सॉल्यूशन है, तो मैं आपको बता दूँ कि आप अपना DBT जो है वो लिंक करवा लीजिए। आप अपना आधार बैंक जो है वो लिंक अकाउंट होना चाहिए, उसी में आपका पेमेंट आएगा जो भी आपने अकाउंट दिया है। जैसे आपने NSP में जो भी अपना अकाउंट दिया होगा, ठीक है, आपका NSP में जो भी एप्लीकेशन सबमिट के वक्त आपने जो अकाउंट नंबर दिया होगा वो अगर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू वेरीफाई कर जाता है, UID के थ्रू वेरीफाई कर जाता है, मैच हो जाता है, यानी कि आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर सेम होता है दोनों में, तो आपका जो है ये पेमेंट जो है वो सक्सेस हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे आपको एरर दिख जाएगा आधार सीडिंग में, या फिर आपको DBT में दिख जाएगा, या फिर आप नो योर पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको लिखेगा कि रजिस्टर मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद द बैंक अकाउंट नंबर। ये तभी लिखता है जब आपका बैंक अकाउंट नंबर अपडेट नहीं होता है, आपकी लिंक नहीं होता है, आपका जो अकाउंट नंबर है और आपका जो आधार है, ठीक है, उस दोनों का मोबाइल नंबर सेम नहीं होता है। तो आपको करवा लीजिए DBT लिंक अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम होता है तो। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं PFMS की साइट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे PFMS, ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे PFMS और पेमेंट स्टेटस चेक, आप इतना लिख लीजिए, ठीक है, PFMS पेमेंट स्टेटस चेक, इसको आप सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है। पहला मैंने जैसे आपको बताया कि DBT स्टेटस, नो योर पेमेंट और ट्रैक NSP पेमेंट। अब इन तीनों को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कैसे आप चेक कर सकते हैं, क्या डिटेल वहाँ पे होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, कौन सा स्टेटस को क्या कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं DBT स्टेटस को ओपन कर लेता हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपको ये लोड होगा। लोड होने के बाद यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे आप कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे हमारा NSP है, NSP के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपका DBT स्टेटस आप पेमेंट के लिए चेक करना चाहते हैं या फिर आपका वैलिडेट हुआ है या नहीं, इसके ऊपर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो दोनों आप कर सकते हैं। पेमेंट में करेंगे तो हमको सारा कुछ जो भी डिटेल है वो दिख जाएगा, वैलिडेशन भी दिख जाएगा और हमारा अभी क्या स्टेटस है, अपडेट क्या हुआ है, ये सारा कुछ और पेमेंट के साथ दिख जाएगा। तो हम पेमेंट पे ही रहने देंगे। उसके बाद आप अपना बेनिफिशियरी कोड डालें या फिर आप अपना एप्लीकेशन ID डालें। हम एप्लीकेशन ID से यहाँ पे ओपन करेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पे अपना एप्लीकेशन ID डाल दिया है, वर्ड वेरिफिकेशन के लिए हमने कैप्चा फिल कर दिया है। यहाँ पे आपको कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने अपडेट फिल कर दिया, इसके बाद हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपडेट जो भी होगा आपका यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये अपडेट में मैं आपको इसलिए, ये आपको 2 दिख रहा होगा, ठीक है, एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये एक आपको स्टेटस दिख रहा है और एक ये आपको दिख रहा है। अब ये 2 क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये मेरा रिन्यूअल का ID है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये जो है वो प्रीवियस ईयर का है, ये आपको जो दिख रहे हैं, और ये जो है हमारा रिन्यूअल है, इस ईयर का है, ठीक है। तो आपको मैं अब जैसे यहाँ पे जो भी ये स्टाटस है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं रिन्यूअल वाले को ही करूँगा, इस ईयर वाले को ही मैं कर देता हूँ, ठीक है। अगर कुछ और हेल्प हो तो मैं वहाँ से भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन ID मिल जाता है, फिर आपका ये बेनिफिशियरी नेम हो जाता है, बेनिफिशियरी कोड हो जाता है, एजेंसी कोड हो जाता है। आपको बेनिफिशियरी कोड क्या होता है, तो ये आपका एक PFMS के थ्रू आपको एक ये कोड मिलता है जो आपके एप्लीकेशन ID के लिए होता है, ठीक है। आपका नेम आपको पता है, आपका एप्लीकेशन ID आपको पता है। एजेंसी कोड क्या होता है, तो एजेंसी कोड वो है कि आप किस स्कॉलरशिप के अंडर में आ रहे हैं, तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट होगा, जो भी कोर्स होगा या फिर जो भी आपका बोर्ड होगा, आप कौन सी बोर्ड से या कौन से इंस्टीट्यूट से कौन से कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उनका क्या नेम है, जो बोर्ड है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। स्कीम कोड आपको एक यहाँ पे दिखता है और साथ में आपको यहाँ पे एक पर्पस और स्कीम पर्पस नेम दिखता है। अब ये स्कीम कोड क्या है, 4146, ये हमारा स्कीम कोड पोस्ट मैट्रिक जो भी हमारा BSCB पटना है उसके अंडर आता है। ये आपका अलग भी हो सकता है और BSCB पटना जो होंगे उनका सेम भी हो सकता है अगर वो पोस्ट मैट्रिक इंटर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका पर्पस नेम क्या है, कौन सा स्कॉलरशिप आपको
मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप है, हमारा मेरिट में सिलेक्टेड है तभी हमें मेरिट स्कॉलरशिप मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जो है आपका आधार नंबर हो गया, फिर आपका अकाउंट नंबर, बैंक और IFSC, अकाउंट अमाउंट, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मेन यहाँ से बात करते हैं अमाउंट जो है यहाँ से, ठीक है। अब अमाउंट जो है वो आपका कितना होगा और क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर, आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर, आपके बोर्ड के ऊपर, और आपका जो स्कॉलरशिप स्कीम है उस कोड के ऊपर भी डिपेंड करता है, और साथ में आपका जो पर्पस नेम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जिसका भी पर्पस नेम और स्कीम कोड 4146 होगा मेरिट स्कॉलरशिप के साथ, उनका 12,000 ही अमाउंट होगा। अगर वो BSc पढ़ना है, जो भी पोस्ट मैट्रिक के बाद जो अपना NSP के थ्रू स्कॉलरशिप अप्लाई किए हैं आप, कुछ लोग जैसे कोई BTech करता है या फिर नीट एम्स, ये सारा कुछ जो भी अदर कोर्सेज हैं, CA, तो इन लोगों का जो कोर्स होता है अगर उस वक्त वो अप्लाई करते हैं तो उनका 25,000 भी किसी का होता है, किसी का 30-40 भी होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है ये कोर्स इंस्टीट्यूट के ऊपर। और ये NSP स्कॉलरशिप का है, बिहार स्कॉलरशिप और एक स्टेट स्कॉलरशिप यानी कि UP स्कॉलरशिप, बिहार स्कॉलरशिप, ऐसे स्कॉलरशिप जो होते हैं जो स्टेट के थ्रू होते हैं तो उसमें भी डिफ़र करता है ये, ठीक है। तो ये हमारा NSP में ये हो गया, अमाउंट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपका आता है रिक्वेस्ट डेट। अब रिक्वेस्ट डेट क्या है कि रिक्वेस्ट डेट आपका ये होता है कि जब आपका एप्लीकेशन NSP वेरीफाई कर लेता है अपने लेवल पे, तो वो PFMS के पास प्रोसेस करने के लिए भेजता है पेमेंट के लिए। जब एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट हो जाता है तो ये आपका एक रिक्वेस्ट डेट होता है। अब रिक्वेस्ट डेट उस डेट को बोलते हैं जब यहाँ पे PFMS अपना वर्किंग जो है स्टार्ट कर देता है, NSP जब PFMS के पास भेजता है। जैसे यहाँ पे आपको अगर रिक्वेस्ट डेट दिख रहा है 12 मार्च, ठीक है, तो हमारा 12 मार्च को जो है NSP PFMS के पास आगे प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन भेजा था। ये हो गया आपका रिक्वेस्ट डेट। अब आते हैं वैलिडेशन स्टेटस। अब वैलिडेशन क्या है, तो हमारा पहले तो वेरीफाई हो चुका है वहाँ पे NSP लेवल पे, तो अब जो होता है PFMS अपने लेवल पे वैलिडेट करता है आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उन सारे को, आपको जो भी है वो मैच करता है, वो मिलाता है जो भी एप्लीकेशन डिटेल आपने दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो होता है आपका फंड स्टेटस। अब फंड स्टेटस आपका क्या होता है कि फंड स्टेटस में आपका अप्रूव है या नहीं, यानी कि आपने जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, जो आपका अमाउंट है, जो आपका स्कीम है, इसमें 12,000 जैसे हमारा फंड है, तो क्या हमारा जो एप्लीकेशन डिटेल है ये अप्रूव है या नहीं, मतलब इसमें क्या वेरीफाई कर रहा है। तो अगर होता है तो ये अप्रूव हो जाता है आपका, ठीक है, जो फंड है आपका 12,000। इसके बाद आता है ट्रेजरी स्टेटस। अब ट्रेजरी स्टेटस में आपका जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच हो जाता है, आपका कोई जो भी डिटेल है वो आपका अगर कोई गलत हो जाता है, कोई फॉल्ट हो जाता है आपके एप्लीकेशन में, तो ये ट्रेजरी में आपको दिखता है। और साथ में आपको ये नीचे एरिया डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिख जाता है, ठीक है, जो भी आपका ट्रेजरी होता है। तो कोई भी फॉल्ट होता है, कोई भी मिसमैच होता है डॉक्यूमेंट में, कोई भी इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट, आपका इनकरेक्ट डिटेल होता है, तो वो आपका ट्रेजरी स्टेटस में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा सैंक्शन ऑफ स्टेटस। अब सैंक्शन ऑफ स्टेटस में 3 तरह की होती हैं। सैंक्शन ऑफ स्टेटस में क्या होता है, पहला होता है सैंक्शन पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपका जब ट्रेजरी चेक होता है तो ये आपको दिखाता है। दूसरा होता है अंडर प्रोसेसिंग, ठीक है। अंडर प्रोसेसिंग में क्या होता है आपका कि जब आपका प्रोसेस चल रहा है सैंक्शन में। और तीसरा होता है आपका सैंक्शन क्लोज, यानी कि सैंक्शन हमारा वेरीफाई जो है वो हो चुका है, क्लोज हो चुका है। सैंक्शन ऑफ स्टेटस में ये होता है कि आपका जो आधार नंबर है उसका जो आपका मोबाइल नंबर है, रजिस्टर मोबाइल नंबर, और आपका जो बैंक अकाउंट है उसका रजिस्टर मोबाइल नंबर AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए वेरीफाई होना चाहिए। ये चेक होता है यहाँ पे सैंक्शन ऑफ स्टेटस। DBT लिंक होना चाहिए, आपका आधार सीड होना चाहिए, आधार सीडिंग आपका चेक होता है कि आपका एक्टिव है, या फिर आपका जो आधार सीडेड बैंक अकाउंट होता है उसको आपको मैच किया जाता है। और आपका अमाउंट को फिर से एक बार यहाँ पे चेक किया जाता है कि जो आपका अमाउंट है क्या उसके लिए आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, क्या उसके लिए आप यहाँ पे अप्रूव आपका एप्लीकेशन कर रहा है या नहीं। तो सैंक्शन ऑफ स्टेटस में आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और आपका बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, इन दोनों का मैच किया जाता है। और आपका DBT लिंक AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए वेरिफिकेशन चेक किया जाता है। UID के थ्रू पेमेंट आपका हो सकता है या नहीं, और किस अकाउंट में होगा, इसके लिए अकाउंट सिलेक्ट किया जाता है। इसके ऊपर में आपको और वीडियो मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे अब बात करते हैं फाइल स्टेटस। अब फाइल स्टेटस में आपको दिख रहा है बैंक रिसीव, ठीक है। फाइल स्टेटस में आपको बैंक रिसीव दिख रहा है, बट यहाँ पे आपको क्रेडिट स्टेटस में देखेंगे तो पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिख रहा है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि फाइल स्टेटस बैंक रिसीव क्या है। तो बैंक रिसीव मतलब कि आपका जो PFMS होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जो भी आपका बैंक ब्रांच होगा उसमें आपका पेमेंट करता है। अब जो भी वो बैंक अकाउंट होता है आपका, जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम UID के थ्रू वेरीफाई करता है, उस बैंक ब्रांच में आपका पेमेंट जाता है, ना कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आता है। तो जब आपके बैंक ब्रांच में जाता है तो यहाँ पर आपको बैंक रिसीव दिखता है। इसके बाद आपका 72 आवर्स तक लगता है टाइम, 48 में भी हो जाता है, कई बार 2 से 3 दिन टाइम लगता है, जब आपका जो बैंक है वो अपनी तरफ से प्रोसेस करता है जो भी उनको स्कॉलरशिप की अमाउंट आती हैं। चूँकि एक बैंक ब्रांच में काफ़ी सारे अकाउंट होते हैं और काफ़ी सारे स्कॉलरशिप एप्लीकेंट होते हैं, तो उनको प्रोसेस करते हैं। उनको प्रोसेस करने के बाद आपके अकाउंट में प्रोसेस करके आपका पेमेंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है अमाउंट।
तो क्रेडिट स्टेटस में आपको अभी पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिख रहा है, यानी कि आपका अभी पेमेंट नहीं आया हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पेमेंट आ जाता है, बट पीएफएमएस जो है उस पर अपडेट नहीं कर पाता है बैंक ब्रांच कभी, या फिर पीएफएमएस का सर्वर नहीं अपडेट करता है। तो आपको यहाँ पे ये क्रेडिट स्टेटस ऐसे ही दिखते रहेगा और आपका पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाता है। तो आप ज़रूर अपना जो भी अपना अकाउंट नंबर है, जो डीबीटी लिंक है, अगर आपके पास 2 या 3 अकाउंट है, 2 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है आपके पास बैंक अकाउंट, तो आपका जो भी आधार डीबीटी लिंक है, जो अगर आपका रिन्यूअल है तो आप पिछले ईयर वाले में देखेंगे। अगर आपका 2 अकाउंट से ज़्यादा है, फ्रेश है, तो आप उस अकाउंट को देखेंगे जिसमें आपका डीबीटी स्टेटस जो है, डीबीटी लिंक आपका वेरिफिकेशन होता है, वहाँ से डीबीटी लिंक होता है, आपका एईपीएस के थ्रू वेरीफाई कर जाता है। जो भी अकाउंट जिसमें आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर सेम होता है आपके आधार नंबर और आपके बैंक अकाउंट नंबर का, ठीक है। तो उसको आप चेक करते रहिए, अपडेट करते रहिए, हो सकता है आपका पेमेंट आ भी जाता है यहाँ पे बिना अपडेट हुए। तो ये रहा यहाँ का स्टेटस जो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ और आपको बता देता हूँ। जैसे रिक्वेस्ट डेट में कई बार किसी को बताता है कि उनका अभी अंडर प्रोसेस है, उनका अभी मतलब रिक्वेस्ट डेट नहीं मिला हुआ है, वैलिडेशन लिखता है, अपडेशन लिखता है, ऐसे कुछ लिखता है रिक्वेस्ट डेट में, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डेट में इसलिए ये लिखता है क्योंकि आपका एनएसपी अभी प्रोसेस नहीं करता है और तब आप चेक करते हैं तो ये आपको लिखता है। एनएसपी जब आपको एप्लीकेशन आपका पीएफएमएस के थ्रू प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है पीएफएमएस, तब आपका रिक्वेस्ट डेट मिलता है और तब आपको यहाँ पे जो भी है वो अपडेट होता है। अब बाकी इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है, आपका कुछ और स्टेटस दिखा रहा है इस वीडियो में दिखाए गए स्टेटस से, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर कोई ज़्यादा कमेंट करता है, अगर कोई एक प्रॉब्लम को ज़्यादा कमेंट लोग करते हैं, ज़्यादा लोग अगर एक ही प्रॉब्लम को बताते हैं, तो मैं उस पर वीडियो भी आपको बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा डीबीटी स्टेटस के बारे में। अब हम आगे आते हैं अपने फिर जो पीएफएमएस हमारा न्यू योर पेमेंट और ट्रैक एनएसपी पेमेंट है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैक कर लिया। अब यहाँ पे नो योर पेमेंट आपको दिख रहा है और एक ट्रैक एनएसपी पेमेंट दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रैक एनएसपी पेमेंट के थ्रू यहाँ पे आपको भी चेक करके दिखाएंगे। तो ट्रैक एनएसपी पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ट्रैक एनएसपी पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको उतना डिटेल नहीं फिल करना, सिलेक्ट नहीं करना। आप यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर से, अपना बैंक नेम से चेक कर सकते हैं या फिर आप अपना एप्लीकेशन आईडी से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपना बैंक और अकाउंट नंबर से सिलेक्ट करके चेक करते हैं तो अगर आपका पेमेंट नहीं आता है तो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है, या फिर प्लीज़ ट्राई अगेन दिखाता है, या पेमेंट नॉट इनिशिएटेड दिखाता है, ठीक है। क्यों दिखाता है? क्योंकि अगर आपका पेमेंट जो है वो अभी आया ही नहीं है तो उसका डेटा अपडेट नहीं है पीएफएमएस के पास। और वही अगर आप अपना एप्लीकेशन आईडी के थ्रू चेक करते हैं वर्ड वेरिफिकेशन करके, तो आपका जो भी डिटेल होगा, आपका बेनिफिशियरी नेम से लेके आपका पेमेंट इनिशिएट, पेमेंट सक्सेस होने तक, आपका क्रेडिट डेट, ट्रांजैक्शन डेट तक, सारा कुछ आपको डिटेल जो है वो दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी के थ्रू ही चेक करेंगे। तो आपको भी मैं यही बोलूँगा कि आप अपना एप्लीकेशन आईडी के थ्रू चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा डिटेल जो है वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं जो भी वर्ड वेरिफिकेशन है वो मैं फिल कर लेता हूँ पहले। फिल करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी स्टेटस होगा वो लोड होगा और यहाँ पे आपका अपडेट जो भी होगा आपको दिख जाएगा। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख जाता है आपका जो भी बैंक नेम होता है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर दिख जाता है, फिर आपका यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम दिख जाता है और स्कीम नेम दिख जाता है। अब ये सारा कुछ आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, पर्पस आपका वही होगा, एजेंसी नेम आपका वही होगा। यूटीआर नंबर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका जो बैंक नेम है, जो आपने बैंक अकाउंट नंबर दिया है, वो आपका यहाँ पे बैंक नेम होगा, अकाउंट नंबर वही होगा जो आपका अकाउंट नंबर सबमिट हुआ है। आपका बेनिफिशियरी नेम जो आपका नेम है, स्कीम नेम यानी कि जो स्कीम के तहत आपका जो यहाँ पे होता है, जैसे पीएम यूएसपी योजना के तहत हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है। पिछले ईयर का ये आपको यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है ना, ये रिन्यूअल आईडी है, मैंने आपको बताया, तो ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। इसके बाद आपको पर्पस दिख रहा है, यूटीआर नंबर, एजेंसी नेम, ये सारा कुछ दिख रहा है। तो यूटीआर नंबर से बात करते हैं। आपको यूटीआर नंबर कब दिखता है? जब यूटीआर नंबर आपका तभी दिखता है जब आपका बैंक ट्रांजैक्शन डेट दिख जाता है, आपका पेमेंट इनिशिएट हो जाता है, तो ठीक है। तो हमारा यूटीआर नंबर मिल चुका है। फेलियर रीजन कोई नहीं है, ठीक। फेलियर रीजन कोई नहीं है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन आईडी और यूटीआर दोनों सेम होता है, ठीक है। इसके बाद यूआईडी एज पर बैंक। यूआईडी एज पर बैंक क्या है कि जो आपका आधार कार्ड का जो नंबर होता है ना, जो डिजिट होता है, वो आपका यूआईडी होता है, उसको बोलते हैं, आपको पता होगा, यूआईडी आधार, ठीक है। तो यूआईडी एज पर बैंक मतलब कि आपका जो भी आधार नंबर है वो आपको 4 डिजिट में यहाँ पर दिखता है, यानी कि यूआईडी आपका वो है। उसके बाद अकाउंट नंबर एज पर बैंक। अब नीचे आप देख सकते हैं कि पिछली बार हमारा अपडेट है, बट अभी हमारा अपडेट नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपका जो भी पेमेंट होता है वो आपका जब एईपीएस, ठीक है, एईपीएस के थ्रू जो आपका जो भी वेरीफाई होता है बैंक अकाउंट नंबर, उसी में होता है। यूआईडी के थ्रू जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई होता है, तो आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर जो इस आईडी पे है, अकाउंट नंबर अपडेट नहीं है, यानी कि वेरीफाई नहीं है। डीबीटी लिंक कौन सा अकाउंट नंबर है यहाँ पे वो अपडेट नहीं हुआ है। तो अभी हो सकता है
तो यहाँ पे अभी जो है हमारा ये अपडेट नहीं है, तो अभी नहीं दिखा रहा है। जैसे अपडेट होता है अकाउंट नंबर जो यूआईडी के थ्रू इनेबल होगा, आधार लिंक डीबीटी लिंक होगा, वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे फेवरिंग एज पर बैंक, यहाँ पे आपको आपका नेम दिख जाता है, जो भी आपका नेम होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फेवरिंग एज पर बैंक में मेरा नेम दिख रहा है। इसके बाद आपको बैंक आई इन एज पर बैंक, यहाँ पे क्या दिखता है? अब यहाँ पे आपको पिछले बार का जैसे आप ये देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है। ये क्या है? ये 6 डिजिट का एक कोड होता है जो कि पीएफएमएस अपने पोर्टल पे इसको अपडेट करता है। अब डीबीटी स्टेटस में भी जब आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है ना, तो आपको कोड दिखता है। ये कोड जो होता है वो बैंक डिटेल होता है, यानी कि आपका जो भी यूआईडी के थ्रू पेमेंट होता है, आपका जो भी अकाउंट नंबर में होता है, जो भी बैंक ब्रांच में होता है, उन बैंक का सारा डिटेल आपको जो है इस कोड के थ्रू आप देख सकते हैं पीएफएमएस के साइट पर। ठीक है, या तो अगर आपका डीबीटी स्टेटस सक्सेस है तो वहाँ से भी आप क्लिक करके और इसके बारे में सारा कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। कौन सा बैंक है, कौन सा अकाउंट है, क्या नेम है, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे अपडेट जो है वो मिल जाएगा। आगे बात करते हैं तो अमाउंट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि अमाउंट जो आपका होता है वो आपकी स्कीम और जो आपका पर्पस है मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम कोड के ऊपर डिपेंड। इसके बाद आपका हो गया स्टाटस। अब स्टाटस में आपको काफ़ी सारे स्टाटस दिखते हैं, जैसे आपका यहाँ पे पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक दिख रहा है। इसके पहले ही एक ये भी दिखता है कि पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग होता है, अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री भी होता है। यानी कि आपका जब पेमेंट जो होता है प्रोसेस होता है मिनिस्ट्री के अंडर, यानी कि आपका जो कॉलेज लेवल है वो वेरीफाई हो जाता है। जब आपका एनएसपी लेवल पे पूरा वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, स्टेट नोडल ऑफिसर सारा कुछ, जब एनएसपी लेवल वेरीफाई होने के बाद पीएफएमएस के पास आता है, पीएफएमएस वैलिडेट कर लेता है अपने थ्रू, फिर अप्रूव कर लेता है, तब ये मिनिस्ट्री के पास भी वेरीफाई होता है। तो उसकी अंडर प्रोसेस जब होता है तो यानी कि वेरिफिकेशन आपका चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद होता है पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। यानी कि आपका जब भी पेमेंट जो है वो आपकी बैंक ब्रांच में पेमेंट हो जाता है, यानी कि पीएफएमएस सारा कुछ वेरीफाई करके, सारा कुछ प्रोसेस करके जब यूआईडी के थ्रू आपका पेमेंट जो है आपके बैंक ब्रांच में कर देता है, तो आपको पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक दिखता है, यानी कि आपका बैंक ब्रांच में पेमेंट आ चुका है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। ठीक है, तो पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक दिखता है। पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक के बाद पेमेंट सक्सेस दिखता है। पेमेंट सक्सेस कब दिखता है? जब आपका जो पेमेंट है वो आपका अकाउंट नंबर में आ जाता है, तब आपको ये पेमेंट जो है वो सक्सेस दिखता है। इसके बाद आपको एक क्रेडिट डेट मिल जाता है। क्रेडिट डेट आपका वो होता है कि जब आपका बैंक में आपके पैसा जो है आपका पीएफएमएस प्रोसेस कर देता है। बैंक ट्रांजैक्शन डेट ये होता है कि आपका जब पीएफएमएस जो होता है वो आपके बैंक ब्रांच में पेमेंट कर देता है। आपको मैंने बताया जैसे कई बार कि एईपीएस के थ्रू आपका पेमेंट होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यूआईडी के थ्रू डीबीटी लिंक बैंक अकाउंट में। तो जब आपका ये पेमेंट हो जाता है आपके बैंक ब्रांच में, उसके बाद 72 आवर्स के बाद आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आता है, लगभग 72 आवर्स। ठीक है, 2 से 3 दिन। तो ये जो होता है ये प्रोसेस होता है। तो ये लास्ट हमारा यहाँ पे स्टाटस है, बैंक ट्रांजैक्शन डेट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारा पीएफएमएस नो योर पेमेंट होता है, वहाँ से कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं बैक कर लेता हूँ। बैक जैसे मैं करूँगा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये नो योर पेमेंट है। नो योर पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। नो योर पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोड होगा। यहाँ पे आपको जो है ना नो योर पेमेंट पे ये आपके अकाउंट नंबर से पेमेंट दिखता है यहाँ पे। ठीक है, जब आपका अकाउंट नंबर आप फिल करेंगे तो ये इसीलिए काफ़ी लोग नहीं चेक करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन आईडी से डायरेक्ट कर लेते हैं अपना अकाउंट नंबर। या तो कई लोगों का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उनका डीबीटी लिंक कौन सा है, अगर 2-3 अकाउंट है तो उनको पता ही नहीं है और वो सारे अकाउंट पर चेक करते जा रहे हैं। कोई अकाउंट पर कर रहे हैं तो उस पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, कोई पे दिखा रहा है तो वहाँ पर उनको नो डेटा फाउंड दिखा रहा है, या फिर किसी पे प्लीज़ ट्राई अगेन लिख रहा है, किसी पे उनका रजिस्टर मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद द अकाउंट नंबर दिखा रहा है। तो ऐसे ऐसे स्टाटस दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बैंक अकाउंट नंबर से चेक करके दिखा सकता हूँ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले अपना यहाँ पे बैंक जो भी आपका नेम है ये आप फ्यू कैरेक्टर यहाँ पे फिल करेंगे, फिर आप अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे, उसी अकाउंट नंबर को आप कंफर्म करेंगे यहाँ पे। फिर ये जो कैप्चा है वर्ड वेरिफिकेशन ये यहाँ पे आप फिल करेंगे, फिर आप सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। आपका अगर मोबाइल नंबर आपके पास है जो आपका रजिस्टर है तो उस पर आपको ओटीपी जाएगा, तभी आपको यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या स्टेटस दिखाता है। हमने यहाँ पे सारा कुछ डिटेल जो भी है बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, वर्ड वेरिफिकेशन कर लिया है। अब सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ ये प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या स्टेटस दिखा रहा है। अब ये यहाँ पे आपको स्टेटस दिखा रहा है कि रजिस्टर मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद द अकाउंट नंबर। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए, आपका अगर रजिस्टर मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद अकाउंट नंबर दिखा रहा है, यानी कि आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपके आधार नंबर और आपका जो बैंक ब्रांच नंबर है, ठीक है, बैंक ब्रांच का जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और आधार नंबर का जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, ये दोनों सेम नहीं है। आपका डीबीटी लिंक नहीं है, आपका ईपीएस के लिए वेरीफाई नहीं कर रहा है, आपका यूआईडी के थ्रू वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो आपका पेमेंट जो है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, अगर आपका ऐसा दिखाता है कि रजिस्टर मोबाइल नंबर आपका फाउंड नहीं कर रहा है अकाउंट नंबर के साथ, तो आपका पेमेंट जो है वो नहीं आएगा। ये मैंने जो अकाउंट नंबर दिया है इंडियन ओवरसीज बैंक का है।
मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि इंडियन ओवरसीज बैंक का हमारा जो हमने एप्लीकेशन सबमिट के वक्त दिया है, तो ये हमारा अकाउंट नंबर है। बट हमारा पेमेंट जो था वो पिछले ईयर भी हमारा आया हुआ था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, जो कि हमारा डीबीटी लिंक था, आधार वेरीफाई था एपीएस के थ्रू, ठीक है। तो उसमें हमारा पेमेंट आया हुआ था, जबकि यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक का है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक में ये आपको दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बता दिया, मेरा ये अकाउंट मैंने जो सबमिट किया था एप्लीकेशन डिटेल के वक्त, उसका मैंने चेक किया, तो ये आपको दिखा रहा है, क्योंकि मेरा वो रजिस्टर मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर के साथ मैच नहीं करता है, ठीक है, अकाउंट नंबर के रजिस्टर मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट में। तो ये आपका प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने जो भी बैंक अकाउंट नंबर है जिसमें रजिस्टर मोबाइल नंबर है, आधार नंबर के रजिस्टर मोबाइल नंबर को सेम कर दें, या फिर अगर आपके पास 1 2 3 अकाउंट है, जो भी आपका अकाउंट है, किसी एक अकाउंट में अगर आपका है रजिस्टर मोबाइल नंबर, आधार नंबर, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। या फिर आप कोई भी एक अपने एप्लीकेशन, कोई भी आप अपने एक बैंक अकाउंट नंबर में इसको अपडेट कर दें, जो कि आपका आधार नंबर का रजिस्टर मोबाइल नंबर है, तो आपका पेमेंट ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको अपने बैंक ब्रांच में जाना होगा, वहाँ से डीबीटी लिंक आधार थ्रू वेरीफाई करवाइए, आप वहाँ पे यूआईडी के थ्रू लिंक करवा दीजिए, तो आपका ये डीबीटी लिंक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में एक और बात करते हैं कि जब यहाँ पर आप चेक करते हैं तो आपको एक दिखता है कि नो डेटा फाउंड, ठीक है, नो डेटा फाउंड, ठीक, या नो रिकॉर्ड फाउंड। नो डेटा फाउंड कब दिखाता है और नो रिकॉर्ड फाउंड कब दिखाता है, इन दोनों में मैं आपको बता देता हूँ। डेटा फाउंड आपको तब दिखाता है जब आपका जो भी अकाउंट नंबर है उसमें कोई पेमेंट के रिलेटेड पीएफएमएस सर्वर पे कोई अपडेट नहीं हुआ है, कोई डेटा अपलोड नहीं हुआ है अभी तक, आपका अभी वैलिडेशन चल रहा है, वेरिफिकेशन चल रहा है, तो आपका कुछ ऐसा नहीं दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपका, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आप अपना डीबीटी स्टेटस चेक कीजिए, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिखेगा। वही अगर आप अपनी ट्रैक एनएसपी पेमेंट के थ्रू भी चेक करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू, तो वहाँ पर भी आपको यही चीज़ दिखेगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड या नो डेटा फाउंड, आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अगर आप बैंक अकाउंट नंबर से चेक करते हैं तो, और वही अगर आप एनएसपी एप्लीकेशन आईडी से चेक करते हैं तो आपको वहाँ पे पूरा डिटेल दिख जाता है, कंप्लीट डिटेल दिख जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे तो आपको पता है बैंक अकाउंट नंबर से ही आप सिर्फ चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर में नो डेटा फाउंड दिख रहा है, यानी कि आपका अपडेट नहीं है पीएफएमएस पे। नो रिकॉर्ड फाउंड कब दिखेगा, जब मैं अभी एसबीआई बैंक का कोई आईडी, कोई मतलब मैं ऐसे ही अननोन कुछ भी अपना डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अकाउंट नंबर, तो नो दिखाएगा, नो, ठीक है, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं है, ना वो एप्लीकेशन सबमिट के वक्त हमने किया है, ना हमारा अकाउंट नंबर है, ना वो हमारा डीबीटी लिंक है, स्कॉलरशिप के लिए वेरीफाई नहीं है, एपीएस के लिए वेरीफाई, कुछ वेरीफाई नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, तो नो रिकॉर्ड फाउंड है, नो डेटा फाउंड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिटेल था। अगर आपको कोई और ऐसा दिखता है, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी, एक ये दिखता है। अब ये कब दिखता है कि जब आपका पेमेंट अंडर प्रोसेस होता है मिनिस्ट्री के साथ, तब अगर आप चेक करेंगे ना तो पेमेंट नॉट इनिशिएटेड विद द बेनिफिशियरी दिखाएगा। और वही अगर आपका पेमेंट इनिशिएटेड विद द बैंक भी हो जाता है, जैसे मैंने इस आईडी का एप्लीकेशन स्टेटस दिखाया तो वहाँ पे आपको दिख रहा था कि पेमेंट इनिशिएटेड विद द बैंक, बट यहाँ पे हो सकता है कई लोगों का ऐसा होता है कि अपडेट नहीं होता है पीएफएमएस नो योर पेमेंट साइट पे, सर्वर पे, तो ये वही दिखाता है कि पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका जो भी पेमेंट है वो आएगा, जरूर आएगा। आप अपना डीबीटी पे चेक कीजिए, आप अपना आधार सीट चेक कीजिए, आप सिर्फ एनएसपी गाइडलाइन को फॉलो आपका होना चाहिए, एप्लीकेशन स्टेटस जो भी है, ठीक है। एनएसपी गाइडलाइन क्या कहता है मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, ब्रीफ में। एनएसपी गाइडलाइन का कहना ये है कि जो भी आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं और आपका आधार नंबर है और आपका जो एप्लीकेशन सबमिट में नंबर है एजुकेशनल, जो भी आपने डेटा यूज किया है डिटेल, वो आपका नेम सेम होना चाहिए। अगर आपका नेम अनूप है तो आपका अनूप ही हर जगह होना चाहिए, कुमार है तो कुमार होना चाहिए, दोनों साथ में जो भी आपका नेम है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि आपका, जैसे कई लोगों का होता है कि आधार में उनका कोई एक लेटर अलग हो जाता है, जैसे आर है या फिर आई हो गया, वाई की जगह आई हो गया, तो ऐसे होता है काफ़ी लोगों का, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका, तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा ऑन स्पॉट। इसके बाद बात करते हैं एनएसपी गाइडलाइन का। दूसरा ये है कि आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपका अकाउंट नंबर के साथ मैच होना चाहिए। आपका जो आधार का रजिस्टर मोबाइल नंबर है और आपका बैंक का वो सेम होगा, तो डीबीटी लिंक होगा, तो आपका ये वेरीफाई करेगा, ठीक है। यानी कि आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए, आपका एक ऐसा अकाउंट नंबर होना चाहिए जो कि डीबीटी लिंक हो, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए वेरीफाई करता हो, तभी आपका पेमेंट जो है वो आएगा। फ़र्क इससे नहीं पड़ता है कि आपने कौन सा एप्लीकेशन सबमिट के वक्त डिटेल दिया है, बैंक डिटेल। अगर आपके पास कोई भी एक है जो कि डीबीटी लिंक है तो उसमें आपका पेमेंट जरूर जाएगा, ठीक है। तो ये एनएसपी गाइडलाइन होता है। इसके ऊपर हमारा एक और वीडियो है कंप्लीट डिटेल कि एनएसपी गाइडलाइन होता क्या है, ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं। हर एक टॉपिक पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना के दे दूंगा, और काफ़ी टॉपिक पे बना भी है, ठीक है। जैसे आप चेक कर सकते हैं पेमेंट इनिशिएटेड पे बना हुआ है, पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन पे बना हुआ है, सैंक्शन ऑफ स्टेटस में।
उसमें सैंक्शन क्लोज होता है तो उस पे बना हुआ है, सैंक्शन अंडर प्रोसेसिंग होता है, अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री जब पेमेंट इनिशिएट होता है, पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी, या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड, रजिस्टर मोबाइल नंबर नॉट फाउंड एंड एरर हैज अकर्ड। काफ़ी लोगों को ये भी दिखता है प्लीज़ ट्राई अगेन। ये सारा के ऊपर यहाँ पे अपडेट जो भी है वीडियो बना हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। जितना पेज पे वीडियो है उस पर आपको जरूर मिल जाएगा आपका जो भी प्रॉब्लम होगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होता है, कोई और आपका अपडेट दिखाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और अगर ज़्यादा लोगों का वही सेम प्रॉब्लम होता है तो उस पर मैं वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही अपडेट के लिए। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है मुझे पता है, लेकिन आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाया ताकि आप ये एक वीडियो देख के अपने स्टेटस के बारे में समझ पाएँ, एक एक डिटेल को आप समझ पाएँ। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा और जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।